अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज़ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉमन एमीटर को थोड़ा सा डीप जाके समझना चाहते थे। RCE की उसकी जो रेजिस्टेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा कह लें कि शॉर्ट करके बताई थी कि कैसे उसका फार्मूला आपको मिलेगा, तो उसको मैं इसमें थोड़ा डीप जाके समझाऊंगा। गाइज़ फर्ज कीजिए कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन एमीटर जो हमारा लगा हुआ है उसकी जगह क्या लें कि एक वोल्टेज बैटरी अटैच करते हैं फॉर टेस्टिंग। ये हम फार्मूले के लिए करते हैं, यानी यहाँ पे ये जो CE है यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ वोल्टेज सोर्स। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, VI आप कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ये कोई मिलता तो नहीं है, बस ठीक है नहीं मिलता। तो इसमें से गाइस क्या होगा, इसमें से एक करंट निकल के आगे जाएगी। अब मैं यहीं पे ड्रा करना शुरू करता हूँ। आप फर्ज कीजिए इसकी जगह ये VI लगा हुआ CCE की जगह, तो यहाँ पे करंट निकल के जाएगी VI के नाम से, जो यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड होगी। क्योंकि मुझे RCE चाहिए गाइस, तो एक रेजिस्टेंस को थ्रू वोल्टेज फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, RCE अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास बराबर होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो करंट इसमें से जो भी निकल के जाएगी अगर हो वो हमें मिल जाए और वोल्टेज हमें पहले से ही पता होंगे, तो लिहाजा हम करंट मालूम कर पाएंगे। देखें काफी सिंपल वे होने वाला, आप समझिएगा, आपके लिए काफी इजी वे हम उठा के लाए हैं। पहले आपको GM V पाई किसके बराबर होते हैं ये पता होना चाहिए। तो गाइज ये वैसे मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस एक लेक्चर में, लेकिन फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको पता है इस साइड से बेस करंट आ रही होती है, इस साइड से कलेक्टर करंट, और ये जो कलेक्टर करंट है ये यहाँ पे क्यों GMV पाई से मेंशन की जाती है। बात यहाँ पे आके मुद्दे की शुरू होती है कि गाइज आपको पता है जो एमीटर करंट है वो बराबर होती है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के, क्योंकि ये दोनों इस नोड पे आके मिल के जाके एमीटर करंट बनाती हैं। तो लिहाजा आपको पता होगा एक फार्मूला ये भी है कि IC ओवर IB इज इक्वल टू बीटा। तो लिहाजा IC हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, बीटा IB के। तो देखिए गाइस अगर हम यहां पे पुट करते हैं बीटा IB प्लस IB, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो IE है वो किसके बराबर आ जाएगी, बीटा प्लस 1 इंटू IB। और कहा जाता है गाइस देखें, अब यहां पे अगर देखा जाए तो IC जो है बीटा टाइम्स IB से बड़ी होती है, यानी बेस करंट से बीटा टाइम्स बड़ी होती है, जबकि बीटा की रेंज 50 से लेकर 250 के सेंटर में पाई जाती है। यानी ये करंट इससे इतनी बड़ी होती है बेस करंट से कि इसके तकरीबन IE को IC के बराबर ही कहा जाता है। कहते हैं कि IE का ज्यादातर कह लें कि ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली अगर 100% है ना, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 99%। गाइज ये ज़रा मैं इसको सेट कर लूँ, एक मिनट, ये ले, ये लाइट चली गई उसकी वजह से हुआ। तो अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि जो होता है हमारा 99% करंट का हिस्सा वो हमारी IC ही ले जाती है, IB उसमें से काफ़ी कम हिस्सा लेके आगे जाती है। तो अब देखें इस जानिब जो करंट जाएगी वो होगी बीटा टाइम्स प्लस 1 बड़ी IB से। अगर हम यहाँ से वो करंट भेजते हैं तो देखें क्या सीन चलता है। कुछ करंट इधर जाएगी, यानी ये करंट यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक नोड है। कुछ करंट नीचे IE ये RE की जानिब चली जाएगी, जिसे हम क्या लेते हैं जी, जो करंट ये I है ना इसको I का नाम देते हैं इस करंट को। और कुछ करंट ऊपर चली जाएगी, उसको भी आप I का ही नाम दे लें, I प्राइम कह लें। यानी ये हमने वोल्टेज से करंट भेजी है दो, जो यहाँ पे RE में से भी गुजरी है और कुछ ऊपर जा रही है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, देखें हमारे पास फार्मूला आएगा VI, ये मैं वोल्टेज लिखने लगा हूं, देखें एक तो आ जाएगा I इंटू RE। उसके बाद आगे जब ये करंट ऊपर जाएगी तो देखें क्या सीन चलता है हमारे साथ। चले हम टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि यहां से टोटल करंट की बात करते हैं। देखें गाइस RE जो है वो पैरेलल में लगा है R पाई के। किस तरह से कि ये डायरेक्टली ग्राउंडेड है और R पाई भी एक लिहाज से ग्राउंडेड है, ये सीरीज में नहीं कभी आते। तो RE पैरेलल में लगा है किसके, R पाई के, ठीक हो गया, R पाई के पैरेलल में लगा है। आगे इस ब्रांच की सारी रेजिस्टेंस की बात हम करेंगे। देखें R पाई जो है वो पैरेलल में लगा है RB के, और RB जो है वो सीरीज में लगा है RS के। ये हमने CC1 में पढ़ा था कैसे कि ये जो CC1 होता है ये प्लस का रोल प्ले करता है बीच में, यानी ये दोनों सीरीज की फॉर्म में लगे हैं RS प्लस RB। तो ये हो गया इन दोनों का रिलेशन। और R पाई तो इसके साथ लगा था पैरेलल में, क्योंकि देखें ये इस तरह से और ये इस तरह से, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। थोड़ा ब्लरनेस हो गई है तो जरा एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए R पाई RB और RS के दोनों के सम सीरीज के पैरेलल में लगा है, तो लिहाजा ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल आ गया।
और गाइज एक चीज आपको बताता चलूं, आर ई में तो आपको पता है वही करंट गुजर रही थी जो यहां से ट्रांसफर हुई थी वी आई के थ्रू, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये एक नोड है, यहां से कुछ करंट इस जानिब चली जानी है, कुछ करंट इधर चली जानी है, और ये करंट क्या है, ये बीटा प्लस 1 टाइम्स छोटी है इस करंट के बदले में आई प्राइम। क्योंकि मैंने आपको यहां से समझाया कि कलेक्टर करंट जो होती है, क्योंकि यहां से कलेक्टर करंट ऊपर जाएगी, यहां से बेस करंट जाएगी, तो अगर आप इस थीसिस के मुताबिक समझे तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट से बीटा प्लस 1 टाइम्स छोटी होती है। अगर कलेक्टर करंट को बीटा प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो तब जाके हमें क्या मिलती है, बेस करंट। तो लिहाजा इन सब में से बेस करंट गुजर के गई है, यानी आर पाई पैरेलल विद आर बी प्लस आर एस, तो लिहाजा इनके बटे में हम बीटा प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि हम ये थीसिस कवर कर रहे हैं कि इनमें से इतनी ज्यादा करंट गुजरी है, लेकिन जबकि बीटा प्लस 1 टाइम्स करंट इधर गुजर जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि गाइस एक ट्रांजिस्टर को बायस ही इस तरह से किया जाता है, उसकी जो ट्रांजिस्टर की जो खूबी है वो यही है कि वो आउटपुट साइड में ज्यादा करंट भेजता है, तो यही इसकी खूबी होती है। तो गाइस देखें, वी आई डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा आई, विच इज इक्वल टू आर ई पैरेलल विद, क्योंकि आर ई इनके पैरेलल था इस पूरे कॉम्बिनेशन के, आर पाई पैरेलल विद, आर पाई भी पैरेलल था इन दोनों के साथ, आर बी प्लस आर एस, और होल डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। तो ये गाइस हमारा फार्मूला था किसका, आरसीई का, क्योंकि ये आरसीई के बराबर था, मैंने यहाँ पे मेंशन करके आपको बताया था अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये है, तो लिहाजा ये आरसीई का फार्मूला है। तो इस तरह से ये मेन फार्मूला है, वैसे उस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आगे ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फार्मूले को इजी लेते हैं। तो इस तरह से गाइस हमारा ये लेक्चर होता है खत्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।